आजकल वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो ये है कि जो लेबर हमने रखा हुआ था काम करने के, सफाई वफाई करने के लिए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वो काम उनसे नहीं हो पा रहा है। तो अब पूरा काम खुद ही करना पड़ रहा है, तो एक तो टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। उनके वजह से काफ़ी हेल्प हो जाता था, लेकिन अभी वो काम भी खुद ही करना पड़ रहा है, तो जो वो टाइम बच रहा था वो नहीं बच रहा है। दूसरा ये है कि मुझे ये लगता है कि अगर आदमी कुछ बात कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो उसमें कुछ ज़रूरी बातें हों। कुछ ये है कि ऐसी बातें हों कि जो कहने वाले को भी अच्छा लगे और सुनने वालों को भी कुछ नॉलेजफुल लगे। तो सुनने में भी मज़ा आता है और कहने में भी मज़ा आता है। मुझे ये लगता है कि जो डेयरी फार्मिंग में बातें होनी चाहिए, चाहे उसको ओपन करने से लेके जो चैलेंजेस आते हैं, या कैसे ओपन करना चाहिए, क्या खर्च लगता है उसमें, किस तरह की गाय खरीदनी चाहिए, कितने दूध वाली गाय खरीदनी चाहिए, ये सारे टॉपिक से ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है। पहले वीडियो बना के आप लोगों को दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको, पहले मौजूद है, आप लोगों ने देखा भी है। अब ये है कि अब क्या बनाया जाए। अब मैं ये सोचता हूँ कि आपके सामने बस ये आके देखिए, कई बार क्या हो रहा है कि लोग ये सोचने लग रहा है कि डेयरी बंद तो नहीं हो गया। अभी हाल ही में एक भाई का मैसेज आया हुआ था कुछ ऐसा कि उनको लग रहा है कि डेयरी बंद हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं वैसे ही चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। हाँ, कुछ चैलेंजेस बड़े हैं, वीडियो के आखिर में मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन मैं बात कर रहा था कि आखिर क्या आपसे कहा जाए। ऐसा ना हो कि बस आके आपका टाइम ख़राब किया जाए, तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। कई डेयरी फार्मर ऐसे हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो उनके पास भी कुछ ऐसा बचा नहीं है, क्योंकि जो उनका अनुभव था उन्होंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। लेकिन आप लोगों को ये ना लगे कि उनका डेयरी बंद हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उसके लिए अब वो बेचारे क्या करें, कुछ ना कुछ अपडेट डालना पड़ता है। तो अब कई सारे जो यूट्यूबर हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ख़राब काम कर रहे हैं, अच्छा है, और डेली रूटीन पे वीडियो बना रहे हैं कि डेली चैलेंजेस क्या आते हैं, डेली कैसे इसको मैनेज करना होता है, तो कुछ नया उसमें मिल ही जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेली चैलेंजेस अगर ओरिजिनली दिखाया जाए, तो अगर कोई नया डेयरी फार्मर आना चाहता है डेयरी के बिज़नेस में, अगर वो देखने लगे कि डेली बेसिस पे क्या चैलेंज आता है डेयरी फार्म में, तो मुझे ये लगता है कि अगर ओरिजिनल बात होगी उसमें, तो वो डर जाएगा, डेयरी फार्म करेगा ही नहीं। क्योंकि इसमें हर रोज़ आपको एक नया ऐसा चैलेंज मिल जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको मैनेज कैसे करें। अभी अगर मैं अपने डेयरी की बात करूं, काफ़ी अच्छा चल रहा था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शुरुआत में जब गाय दूध अच्छा दे रही थी, सारी गाय नई ब्याज में थी, तो बहुत बढ़िया चल रहा था, खूब इनकम हो रहा था बढ़िया से। तो उस समय हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था कि इसको अभी सब गायों को सीमन लगा दे रहे हैं, ताकि एक बार ये सारी प्रेग्नेंट हो जाए, 1 महीना आगे पीछे, और जैसे जैसे गाय ड्राई होना शुरू होंगी, हम लोग नया गाय खरीदना शुरू करेंगे, और डेयरी में ये जो बैलेंस है दूध का, ये बना रहेगा। तो सारी गाय, पहले हम लोग ऐसा नहीं करते थे कि सारी गायों को एक बार सीमन लगा दिए, नहीं, पहले हम लोग ऐसा करते थे कि एक लिमिट जो सेट हो जाए पूरे साल का, कम से कम 180-90 लीटर या 200 लीटर या 150 लीटर जो भी दूध होता था, उतना पूरे साल हो, इस तरह से हम लोग मैनेज करके रखते थे। लेकिन इस बार अच्छा कमाई हुआ, दूध गाय कुछ बड़ी हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा सब कुछ सीमन एक बार लगवाए। उसके बाद जैसे जैसे गाय ड्राई होना शुरू होंगी, कुछ बदलाव करेंगे इसमें, नई गाय खरीदेंगे, नया गाय ऐड करेंगे और इसको और बढ़ाएंगे, मज़ा आएगा। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो हो नहीं पाया। गाय तो सारी प्रेग्नेंट हो गई। अभी क्या हो रहा है कि सारी गाय ड्राई होना शुरू हो गई है, मतलब ये अगले महीने से गाय को ड्राई करना पड़ेगा, या इस महीने से 25 तारीख से ही एक गाय ड्राई होगी, उसके अगले महीने एक गाय ड्राई होगी। लेकिन गाय हम लोग खरीद नहीं पाए, अब कारण जो भी रहा हो, तो अब वो कैलकुलेशन पलट गया, तो अभी समस्या तो बढ़ गया है। अब अगर देखा जाए तो अगले महीने से दूध बिल्कुल कम हो जाएगा, 2 महीने के लिए, कम से कम 2-2.5 महीने के लिए। तो अब तो जो भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था वो सब फेल हो गया। हाँ, अब इसके लिए देखिए होता क्या है, आदमी इंडिया में खास करके इतनी महंगाई है, अगर आप ठीक ठाक भी कमा रहे हैं और कभी ऐसा हो गया कि आपके घर में कोई ऐसी बीमारी हो गई, तो आपका सारा कमाना उमाना धरा रह जाएगा और बहुत स्थिति ख़राब हो जाएगी। मैं एक बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई बीमार है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि सिचुएशन कैसे ख़राब होता है, या आपका कैलकुलेशन बदलता कैसे है, ये पैसे की कमी हो जाती है, या कभी थाना पुलिस के चक्कर में पड़ेगा। अभी वो एक शायर ने कहा है ना कि खुदा बचाए हमको इन तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की निगाहों से। तो अगर डॉक्टर बीमारी आपके घर में घुस गई तो भी आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर थाना पुलिस का चक्कर हो गया, केस उस हो गया, वकीलों के चक्कर में पड़ गए, तो भी बर्बाद हो जाएंगे।
और तीसरा जो है उसके चक्कर में तो अकबर की बादशाहत चली गई। तो हम लोग क्या चीज़ है। तो ये है कैलकुलेशन कभी कभी फेल हो जाता है। बस ये है कि अब 2-2.5 महीना बड़ा ही कठिन गुजरेगा हम लोगों के लिए। गाय नहीं खरीद पाए हैं और मुझे लगता है कि अब ये 2 महीने गाय खरीदेंगे भी नहीं, क्योंकि इस समय इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। खास करके मैं अपने इलाके की बात करूँ, अगर कोई नया डेयरी करना भी चाहता है और उसके यहाँ अगर इस तरह का मौसम है तो डेयरी अभी मत कीजिए, 2 महीना कम से कम उसके बाद से डेयरी कीजिएगा। गाय हम लोग करना चाहते हैं, पैसा भी है, लेकिन इतनी गर्मी है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसमें गाय खरीदेंगे तो लॉस ही लॉस होगा, इसमें कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। इसलिए इसको अभी रोक दिया गया है। अब पहले 1-1.5 महीने पहले हम लोग गाय खरीदते तो खरीद सकते थे, लेकिन उस समय नहीं खरीद पाए, तो अभी नहीं खरीदेंगे। तो ये एक समस्या हो गई। तो डेली चैलेंजेस पे अगर मैं बात करूँ कि मैं वीडियो बनाने लग जाऊँ या जो भी बना रहे हैं अगर उस बिल्कुल 100% दिखाने लग जाए तो नए डेयरी फार्मर आएंगे नहीं इसमें, इसलिए वो लोग भी थोड़ा बहुत मैनेज करके चलते हैं। तो ये समस्या है, वीडियो नहीं बन पा रहा है। इसके कारण मैंने बताया ही है कि लेबर अपने पास जो था वो नहीं है। दूसरा ये है कि बनाने का कुछ ऐसा खास, हाँ जब भी कोई ख़ास बात लगता है तो मैं आप लोगों से ज़रूर बताता हूँ, लेकिन अब ऐसे कमेंट आने लग गए हैं कि जैसे लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कि अब छोड़ छाड़ के इंडिया छोड़ दिए है, डेयरी उरी बंद कर दिए है। तो इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि डेयरी बंद नहीं हुआ है अपना, चल रहा है, डेयरी ठीक ठाक चल रहा है। बस ये है कि नई गाय हम लोग नहीं खरीद पाए, जिसकी वजह से दूध काफ़ी कम हो गया है। ये सीज़न था अभी 1 महीना जो सावन चलेगा, इसमें अगर दूध जितना ज़्यादा होता उतना अच्छा पैसा आदमी कमाता। तो दूध बाहर से ख़रीद रहे हैं पनीर उनीर देने के लिए। और ये एक और है कि डेयरी का काम कीजिए, इसका काम ख़त्म हो गया तो आप पनीर बनाने लग जाइए, सुबह शाम यही काम है, तो उसमें भी टाइम जा रहा है। और अगर आपको कुछ नया देना है तो उसके लिए थोड़ा सा सर्च भी हम लोगों को करना पड़ता है कि अभी क्या चल रहा है, किस टॉपिक पे बहस हो रहा है यूट्यूब पे। ये सब चीज़ें देख के फिर उस पर हम लोग अपने ज्ञान के मुताबिक या अपने नॉलेज के मुताबिक आप लोगों को कुछ बता पाते हैं। तो अब वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं होने की वजह से। मैंने बताया कई बार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चला जाऊँ ट्रेनिंग के लिए, एआई ट्रेनिंग के लिए, उसमें भी नहीं जा पा रहा हूँ। जब तक लेबर नहीं आया वो तो जा ही नहीं पाऊँगा मैं। आज ही बात हो रही थी, लेकिन अब क्या करूँ, नहीं जा पा रहा हूँ। तो बस ये है, डेयरी अपना बंद नहीं हुआ है, बस टाइम नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है। हालांकि कोशिश करता हूँ वीडियो जाए ना जाए एक बार लाइव आ जाता हूँ ताकि आपसे कुछ बातचीत हो जाती है, तो वो चीज़ तो जारी रहेगी। लेकिन कंटिन्यू वीडियो अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोई भी नया टॉपिक आएगा तो उस पर ज़रूर बात की जाएगा। आप लोग देखते रहिए और मायूस ना होइए। आप डेयरी अगर करना चाहते हैं तो ये 2 महीना मत कीजिए, इस 2 महीने के बाद आप डेयरी स्टार्ट कीजिएगा। बाकी जो लोग कर रहे हैं, किए हुए हैं, तो गर्मी में थोड़ा खास ख्याल रखिए। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जितना ज़्यादा हो सके हरा चारा अपने गायों को दीजिए। दूध थोड़ा पतला ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ये है कि गाय के शरीर में पानी की कमी नहीं होगी।